गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था, यानी कि हम किसके विषय में पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स विलेज पालमपुर के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने देख चुके थे क्या क्या देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने उनको देखा था कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारा रिक्वायर्ड हो, उसको रिकॉल करते हैं। पहले पहले कौन सा था, हमारा लैंड था। दूसरा क्या था, लेबर था। तीसरा क्या था, फिजिकल कैपिटल था। यानी कि और इनमें से आप जानते हैं कि जितने भी फैक्टर हैं सब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शंस के लिए। अगर ज़मीन नहीं होगी तो कोई व्यक्ति के हाउ कैन ए प्रोडक्ट एनीथिंग, कुछ भी कैसे पैदा कर सकता है। लेबर नहीं होगा सो हाउ ही कैन यू इमेजिन दैट द लैंड विल बी क्रॉप। तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेबर के बिना लैंड कुछ किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल अभी देख फिजिकल कैपिटल के विषय में हम देखेंगे अभी। तो फिजिकल कैपिटल बेसिकली कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा हमारा आता है, फिक्स कैपिटल आता है। दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल होता है। हमारा कितने टाइप्स के हो गए, दो प्रकार के हो गए। जो फिक्स कैपिटल होता है दे आर यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, फिक्स जो फिजिकल कैपिटल होता है, जो फर्स्ट टाइप के फिक्स कैपिटल है हमारा, वो क्या होता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है। यानी कि लंबे समय तक हम उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे बिल्डिंग होता है, मटेरियल्स होते हैं, सब ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा फैक्टर आता है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल आता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इज द रॉ मटेरियल। क्या होता है, ये रॉ मटेरियल होता है। यूज, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर प्रोडक्शन एंड इट्स नीड टाइम टू टाइम। और इसकी हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है टाइम टू टाइम के लिए। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ विल मूव इन अवर नेक्स्ट हेडिंग्स, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या, जैसे कि हमने लैंड देखा, लेबर देखा, फिजिकल कैपिटल देखा, तो हमारी जो फोर्थ हेडिंग है उसमें क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं रिसोर्स होता है। कैसे, जैसे कि आपने क्लास नाइन्थ में ह्यूमन रिसोर्स के विषय में पढ़ा है, तो उसी तरह क्या है, ह्यूमन कैपिटल के विषय में यहाँ पर दिया गया है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन लगा हुआ है। तो यूज कौन कर रहा होगा कैपिटल का, ह्यूमन कर रहा होगा। कैसे यूज करेगा, जैसे तो इसमें क्या है, जितनी भी यूज करेगा, कोई ज़मीन भी हमने बात की थी लैंड की, तो कौन यूज करेगा, ह्यूमन यूज करेगा। लेबर है तो ह्यूमन ही है। फिजिकल कैपिटल को यूज करना तो कौन करेगा, वो ह्यूमन ही यूज करेगा। तो ह्यूमन तो दे यार यूज़ फिजिकल कैपिटल, तो क्या करते हैं, ये फिजिकल कैपिटल को यूज करते हैं। कौन करते हैं, ह्यूमन करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर क्या होता है, ऑल दिस फैक्टर आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब फैक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब देखते हैं जो हमारी अगली हेडिंग आती स्टार्ट होती है वो क्या है। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, थ्री वेज ऑफ द इंक्रीज एल्ड। कौन कौन से यानी कि तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे। तो पहला जो हमारा आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, थ्री वेज ऑफ इंक्रीज यील्ड, यानी कि तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। पहला कौन सा है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम एक ही ज़मीन पर कई तरह की खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बहुत से क्रॉप को उगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली होता क्या है, अगर एक बार वीट उगा दी गई तो फिर क्या की जाती है, वो लगभग 8 महीने तक वो ज़मीन कैसी पड़ी रहती है, ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता। अगर उसी पे क्या किया जाए, वीट के बाद में तुरंत कुछ दूसरी चीज़ें अगर उसमें बो दी जाएँ तो क्या होगा, उसका हम साल भर फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। अगर हमें इसमें इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन का एल्ड का करना है हमें अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो मल्टीपल क्रॉपिंग की ओर जाना ही पड़ेगा और मल्टीपल क्रॉपिंग को आगे ले जाना होगा। यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, अब क्या है, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात करता है। तो यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग में तो ये कैसे कर सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। आपने देखा होगा तो हमारे यहाँ आज भी क्या है, जो विलेज में जितने भी फार्मर्स होते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं। बहुतों के पास में आज भी क्या है, थ्रेसर या ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता कि जिसकी क्या कर सके, वो मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट कर सके। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ का फार्मर होता है वो क्या रहता है, मानसून पे डिपेंड रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं, उनके पास में ऐसी तकनीकें नहीं हैं कि जिसके तहत तो क्या कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके। जैसे कुछ स्टेट है, जैसे पंजाब हो गया, ये इसने क्या कर रखा है, अपने आप को अच्छी तरह से मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर होती है वहाँ पे। तो स्टेट क्या है, वो एग्रीकल्चर के दम पर क्या है, डेवलप स्टेट है।
तो यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड ये क्या है, इट बिकम पॉसिबल इन द ईयर 1960। क्या होता है 1960 के आप आसपास में ये क्या हो जाता है, पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल हो जाता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। होता क्या है, इसी समय ग्रीन रिवोल्यूशन की लेकर के आते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा व्हीट एंड राइस में इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उस समय क्या था, जो इंडिया था किस पे डिपेंड होता था, यूएसए पे डिपेंड होता था या अदर कंट्रियों पे डिपेंड होता था, जिसकी वजह से भारत को क्या करना पड़ा था, काफ़ी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती थी। क्योंकि यूएसए ने एक बार मना कर दिया था इसको देने से, यानी कि बीच रास्ते से ही, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो क्या कर रहा था, बीच रास्ते से ही अपने ग्रेन को वापस ले गया था जितना लेकर के आया था। इस तरह तो उस समय भारत को काफ़ी यानी कि सेटबैक फील होता है। तो वो क्या करता है फिर, वो इसी समय हमारे यहाँ किसकी बात होती है, HYV सीड की बात होती है। इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है। जैसे ही सीड्स आते हैं तो क्या करते हैं, ये तहलका मचा देते हैं पूरे देश में, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत गुना बढ़ जाती है। एकदम से क्या हो जाता है, देश अपने आप में डिपेंड हो जाता है, डिपेंडेंसी को प्राप्त कर लेता है। इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है ग्रीन रिवोल्यूशन का। आगे देखेंगे क्योंकि चैप्टर में आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन एक्चुअली है क्या, ये आगे देखेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया कि HIV सीड का रोल कैसे रहा। तो ये HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होती हैं, फर्स्ट इन हरियाणा, जो इसका सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा था किस स्टेट में था, हरियाणा में हुआ था, एंड पंजाब। क्योंकि अभी मैंने बताया था पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब के एक दूसरे से लगे हुए स्टेट हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी में जो इम्पैक्ट पड़ा था वो कहाँ पर पड़ा था, राइस एंड व्हीट में पड़ा था। जिससे क्या हो गया, भारत एकदम से अपने आप में क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो ये सब क्या है, राइस एंड व्हीट का कमाल था। फिर यूजिंग फॉर मॉडर्न फार्मिंग, अब फार्मर क्या करता है, मॉडर्न फार्म उनके पास में क्या होते हैं, कुछ ऐसे तरीके ही नहीं होते हैं जिससे वो क्या कर सके, मॉडर्न फार्मिंग को यूज कर सके। मॉडर्न फार्मिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा ट्रैक्टर हो गया। आज जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फार्मर्स के पास में क्या है, बहुतों के पास में आज भी ट्रैक्टर नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है, थ्रेसर वगैरह नहीं है, जिससे क्या कर सके, वो सिंचाई कर सकें या कल्टीवेशन कर सकें। कुछ भी ऐसी चीज इनके पास में चीज़ें नहीं, जिसकी वजह से क्या है, भारत आज भी इन्हीं पुरानी चीज़ों पर काम कर रहा है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें अच्छी तरह से, मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज करें, यूजिंग मॉडर्न यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करें, मॉडर्न फार्मिंग को लेकर के आए, तो इससे में क्या हो जाएगा, अचानक देश में क्या होगा, अपने आप से डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ HYV सीड। लेकिन जैसा किसी भी चीज़ का अगर पॉजिटिव वे होता है तो उसका नेगेटिव वे जरूर होता है। तो उसी तरह जैसे हमारे देश में HYV सीड्स यूज़ तो किए गए, लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। वो ड्रॉबैक कैसे होते हैं, नीड मूव वाटर, इसमें क्या हो जाता है, नीड मोर वाटर, इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है, एंड फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ और ज़्यादा वाटर का यूज हुआ तो क्या होगा, जो हमारा जो वाटर लेवल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। फर्टिलाइजर से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। इन सब चीज़ों का नुकसान भी उसमें यानी कि सेटबैक भी होता है। तो पहला तो सेटबैक हमारा ये रहा। जो दूसरा सेटबैक होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज द फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड द लेस सॉइल फर्टाइलिटी। जैसा कि हमने पहले में देखा तो उसमें वाटर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर की बात कर रहा था, इसके नुकसान होता है। दूसरा क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है, लेस सॉइल फर्टाइल, यानी कि सॉइल क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।